कोठे ते नहीं चढ़ दी, कोठे ते नहीं चढ़ दी गड्डी तो। अपने उम्र का ख्याल तो करो हरक सिंह, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओ बोलो तारा तारा तारा। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ बिल्कुल फिट है, बिल्कुल। एक और यार। इसकी इतनी हिम्मत है पापा जी के साथ मिलकर। आज नहीं सोनिया, आज नहीं। आज इन्हें खुश रह लेने दे। इतने समय बाद तो इन्हें ऐसे देख रही, वरना तू बता कब ये ऐसे खुश हुए थे, कब ऐसे नाचे थे, गाए थे। आज नहीं। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वन फॉर द रोड। एक लास्ट हो जाए, आखिरी, बिल्कुल आखिरी, बस लास्ट। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हरमन लौट आया हो। हे माता रानी, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। अरे सिमरन, तू आ गई? कैसी है? पहले तो इस डॉल को मुझे दो। बिल्कुल अपने मामा पर गई है। इसे ना मैं बिल्कुल अपनी तरह बिंदास बनाऊंगा कि कल को कोई लड़का छेड़ेगा तो उसकी हड्डी पसली एक कर देगी। क्या हो गया? इसे मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी जी, ये आपके हरमन जी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने नाम का फायदा उठाकर हमें और आप सभी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, और इस घर में और आपके दिलों में मत होने दीजिए ऐसा। और वैसे भी पापा जी को डॉक्टर ने मना किया है ना। ओए दुश्मन भी एक दे देता है यार, तू तो फिर दोस्त है। ये डॉक्टरों की तो ऐसी की तैसी। ऐसी तैसी ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सुननी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त बोली है, कभी कभी सुन लेनी चाहिए डॉक्टरों की। हाँ जी, मेरी टक्कर का है तू। अभी तारीफ कर दी यार, इसी बात पे एक छोटा सा दे दे यार। छोटा, बिल्कुल एकदम छोटा। छोटा सा? हाँ छोटा, एना छोटा, छोटा, एना 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 एना, छोटा छोटा छोटा। गड्डी से नहीं चढ़ दी। ओए क्या कर रहे हैं आप पापा जी? आपको पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। आपकी सेहत के लिए ड्रिंकिंग ठीक नहीं है, फिर भी आप पुत्र कभी कभी मां बन जाती, मां। पुत्र बस बैठे थे, मौका बन गया, दिल मिले हुए ना, तो चल ठीक है, खुशी खुशी में हमने लगा ली थोड़ी सी। हरमन हमारा चंगा बच्चा है। पापा जी, ये हमारे हरमन जी नहीं है। और आप भी किसी अजनबी के चक्कर में आप अपनी सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बंद कीजिए ये अभी। तुम अपने एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ ये एक्स्ट्रा बॉटल्स भी लेकर आए हो, और वैसे भी घर के तौर तरीके या किसी की सेहत के बारे में जानते नहीं हो ना, तो इस तरह से मत बैठो। सौम्या, क्या क्या बोले जा रही है तू? पुत्र इन्हें सख्त नहीं बोलते, मुंडा चंगा मेरी। हरक जी, देखा, जिसका डर था वही हो गया। कमरे में लेकर चलो जल्दी। रावी जी, तुम डॉक्टर को फोन करो प्लीज, लेकर चलो।
संभल के। आइए आइए। माही पानी ले आ। विराट, अब जब पति ऐसा होगा तो क्या करेगी बेचारी? पति? रोहन वीर जी से अच्छा कौन होगा? अच्छा मेरी जूती, यूं आंख दिखाकर बदतमीजी से बात कर रहा था तेरी माँ के साथ। रोहन वीर जी ने आपसे बदतमीजी से बात की? मैं ये मान ही नहीं सकता। आप मुझे पूरी बात बताइए। सिमरन, विराट, जब मैं सिमरन से मिलने गई उसके बाद हमने एक बहू चाहिए थी, पर मिला क्या? एक किन्नर, जिसने हमारी जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी। कैसी बातें कर रही है आप आंटी मेरी बहन के बारे में? आंटी आप प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज। मना किया ना मैंने आंटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई वीर के बारे में ऐसा सोचने की भी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे सामने इस तरह बात करने की? तो मैं क्या करूं आंटी? आप मेरे घर में आके मेरी बहन के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो और मैं सुनता रहूं? ठीक है, अगर ऐसा ही है ना आंटी, तो आप एक काम करिए, आप चले जाए यहां से। तो क्या गलत काम है? कोई किसी की बहन के बारे में ऐसे बात करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। कल को कोई सिमरन को ऐसे कहेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा? और मुझे आप एक बात बताइए, आप वहां अपनी बेटी से मिलने गई थी या उसका घर तोड़ने गई थी? विराट, किस तरह से अपनी माँ से बात कर रहा है तू? हाँ, तुझे पता भी है रोहन ने तेरी बहन के बारे में क्या कहा वहां पर? लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि मैंने आपकी उस बेटी से शादी की जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उसके उस बच्चे को अपनाया जो मेरा है भी नहीं। और मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ हीर के कहने पर किया। तो क्या गलत काम है? सब कुछ तो सही कहा। अगर आप किसी को जाके ऐसे भड़काओगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। और मां बार बार ये बात क्यों भूल जाती है कि सिमरन की शादी हुई भी हीर की वजह से ही थी। ये तो रोहन वीर जी की शराफत है कि उन्होंने खुशी से हमारी सिमरन को अपनाया। एहसास भी है तुमने क्या किया है? पापा जी की ये हालत। डॉक्टर का भी फोन नहीं लग रहा है। ये लो, अभी तो हमें डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। ना यहाँ वीरन चाचा जी है, ना यहाँ नजदीक में कोई हॉस्पिटल है। क्या करेंगे अब हम? कुछ नहीं होगा हरक सिंह को। मैं जाके डॉक्टर को ले आता हूं। और सिमरन तुझे भी कुछ समझ नहीं आया? इतने महीनों बाद अपने पति के घर पर गई, फिर भी उन्होंने तुझे खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। तेरे साथ छुट्टी प्लान की और तूने क्या किया? उनको ऐसे सुना के आ गई। उन्होंने मॉम के साथ कितनी बदतमीजी से बात की और मेरे साथ भी। सिमरन, अब तू बच्ची नहीं है, बच्चे की मां बन चुकी है। रिश्तों की कदर करना सीख। तू मुझे एक बात बता, उन्होंने तुझे कभी किसी बात का भी एहसास दिलाया? तुझे कभी ऐसा फील होने दिया कि तेरी बच्ची और तू उनके अपने नहीं? आपने ना सिर्फ मुझे, पर मेरे पेट में पल रहे किसी और के बच्चे को भी अपनाया, और मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। I'm really very sorry। सिमरन, मैंने तो कब का माफ कर दिया है तुम्हें। यार सिमरन, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। हमारे बच्चे पे ना बुरा असर पड़ सकता है तुम्हारे रोने से। सिमरन देखो, मैंने तुम्हारा सारा सामान जो है ना वो एक हाथ की दूरी पर रख दिया, ठीक है? जो जो चाहिए उठा लेना। थैंक यू सो मच।
हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। ये थैंक यू शैंक यू वाली फॉर्मेलिटीज जो है ना, ये अजनबी लोगों के साथ की जाती है, अपनों के साथ नहीं। सिमरन, मैं रोहन वीर जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनसे अच्छा पति मैं भी तुझे ढूंढ के नहीं दे सकता। तू खुद सोच, जो इंसान अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए हमेशा खड़ा रहता है, वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए किस हद तक जाएगा। अपनी लाइफ तो ना नेशनल हाईवे हो चुकी है बाय गॉड, जहां रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। I mean, सब कुछ अच्छा होने ही वाला होता है कि खैर, तू टेंशन मत ले, मैं रोहन वीर जी से खुद बात करके आता हूं। और मां प्लीज फिर कोई हंगामा खड़ा मत करना। डॉक्टर साहब प्लीज चलिए ना, प्लीज इमरजेंसी है। देखिए मैं घरों की विजिट नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पापा हैं वो। मैंने कहा ना मैं हाउस विजिट नहीं कर रहा हूँ। होए बस हो गया ओए। मैं चलती हूँ। मॉम, विराट वीर जी ने जो भी कहा शायद वो सच था, लेकिन रोहन को भी मुझे मनाने आना चाहिए था ना। उसने भी तो मुझे कितना कुछ कहा। सिमरन, तू टेंशन मत ले, तुझे इस वक्त ना सिर्फ आराम की जरूरत है। तू आराम कर। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? दरअसल देखो कितने सुंदर लहंगे लेके आई हूँ। ये कौन है? मेरी बेटी सिमरन, अभी अभी डिलीवरी हुई है ना, इसलिए कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। चलो ये तो बहुत अच्छा है, अब नयन को ननद नहीं एक दोस्त मिल जाएगी इस घर में। सिमरन मेरी बचपन की सहेली है कामिनी, और ये उनकी बहुत प्यारी सी नयनतारा। नयन की शादी होने वाली है विराट के साथ। नमस्ते। लेकिन अरे नयन दिखाओ ना लहंगे। हाँ आज देखना। ये पापा जी की मेडिकल हिस्ट्री है। जो इंजेक्शन दिया है उसे संभल जाएंगे। मैंने दवाई लिख दी है, उनको टाइम पर देते रहिएगा। आपके पापा ठीक हैं, पर आगे से किसी डॉक्टर को ऐसे कंधे पर टांग कर मत लाइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त मजबूर था। अजीब हो तुम। एक तो आज तुम्हारी वजह से इनकी ये हालत है, ऊपर से तुमने डॉक्टर से ये कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। वो मैं सौम्या, यहाँ लाने के लिए उसने झूठ बोल दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बाबूजी भी तो इसके पापा जैसे ही है ना। तुम्हारी सौम्या भाभी बिल्कुल ठीक कह रही, गलती मेरी है। तुम सॉरी हरक सिंह, मुझे आपको दारू नहीं पिलानी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसे नहीं बोलते उतर, ऐसे नहीं बोलते। इसके नाटक में मैं नहीं आने वाली हूँ। हो गया गलती का एहसास? मांग ली माफी, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी।
अब निकलो यहाँ से और अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। रुक जा तू। ये क्या बोले जा रही है सौम्या? ये इसे जाने को क्यों बोल रही है? ये चला गया तो इन दोनों की पोल कैसे खुलेगी? मम्मी जी आज इसकी वजह से। मैं क्या सौम्या पुत्र, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इसको घर छोड़ने के लिए क्यों कह रही हैं? पापा जी आपको इतनी सी बात लग रही है? आपकी तबीयत खराब होगी, अगर आपको कुछ हो जाता तो ये जिम्मेदारी लेता क्या? फिर गलती तो मेरी भी है सौम्या, क्योंकि इन्हें पीने से तो मैंने भी नहीं रोका। जबकि तू रोकने जा रही थी तो मैंने तुझे रोक दिया। लेकिन मम्मी जी आप बात नहीं समझ रही हैं। मैं जी नहीं, सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों रुका हूं मैं यहां। मुझे चले जाना चाहिए। माफ कर दीजिएगा। क्या कर रही है तू सौम्या? गलती तो मेरी भी है, तो अब क्या करेगी? मुझे भी घर से निकाल देगी? मम्मी जी कई मानों में मैं क्या सौम्या पुत्र, गलती मेरी भी थी। और मैं कह रहा गलती मेरी थी, मैं भावनाओं में बह गया था। होशो आवाज में मैंने की है। बात का बतंगड़ ना बनाना, छाड़ना वो मिट्टी पा। सही कह रहे हरमन के बाबूजी। मैं देख रही हूं तुझे सौम्या, कुछ दिनों से तू हर बात का बतंगड़ बना रही है। चल क्या रहा है? और क्या, तुम्हें घर में सर आंखों पर बिठा के रखते, इसका मतलब ये नहीं कि मेहमानों को जूतियों पर बिठाओगी। पापा जी मम्मी जी लेकर आए ना उसे, और तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। हमारी सिमरन की भी जान उसी ने बचाई है ना। कितना बुरा लग रहा होगा उस बेचारे को। पर नहीं, सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तुम जाओ उससे माफी मांगो और उसे रोक लो। माही देखो, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है और मैं जाकर उससे माफी नहीं मांगूंगी। माई बिल्कुल ठीक कह रही सौम्या पुत्र। वो मेरे बुलाने पे आया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सौम्या पुत्र। तो फिर तकलीफ की जाओ उन्हें वापस बुलाओ और माफी मांगो। तो पापा जी सौम्या, मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। तुझे तकलीफ उससे नहीं है, उसके नाम से है ना, जो इस घर में गूंज रहा है। आदत बढ़ जाएगी। अब उसका नाम हरमन है तो उसमें उसकी क्या गलती है? भला इंसान है। देख कैसे तेरे पापा जी के लिए जाकर डॉक्टर ले आया। फिक्र करता है वो हमारी। चल, अब तू भी बात को ना बढ़ा, जाकर माफी मांग ले उससे। जा बेटा। जी कैसे हैं वीर जी? वीर जी अब भी? तुझे पता है विराट, हम दोनों के दो दो रिश्ते हैं। हम दोनों एक दूसरे के जीजा भी हैं और एक दूसरे के साले भी। फिर भी वीर जी, पर यू नॉट वीर जी स्कूल। हाँ वो तो दिख रहा है। हटा दूंगा यार। आजा ना, बैठ जा। अब नहीं वीर जी, मैं बस आपसे कुछ बात करने आया था। विराट तुझे पता है, जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब हम सब बहुत डर गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, घबराहट हो रही थी। तुम दोनों के लिए कुछ
पता नहीं, पर थैंक गॉड माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ मुझे पता है अब हीर इंडिपेंडेंट बनने चली गई है, लेकिन विराट तुम दोनों को कौन अलग कर सकता है? हाँ कोई नहीं। और मैं जानता हूं ना अपनी बहन को, वो तुमसे दूर रह ही नहीं सकती, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। अरे आइडियल रिश्ते की मिसाल हो तुम दोनों, कभी छोड़कर नहीं जाएगी तुम्हें। अरे सॉरी, तुम्हें कुछ बताना था। आओ ना, बैठो ना, प्लीज कम। नहीं नहीं वीर जी, मैं बस आपसे माँ की तरफ से माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी। उनको आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर सिमरन भी तो आपकी पत्नी है और आजकल उसके इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और वीर जी मुझे लगता है कि उसको अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। विराट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं विराट, मैंने माँ के सामने पता नहीं कुछ ओवर रिएक्ट, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है ना, जब वो हीर के बारे में कोई कुछ कह देता है ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता। आई एम सॉरी, प्लीज। आई अंडरस्टैंड। मैं तुझसे और हीर से कुछ सीखना चाहता हूँ यार। मतलब तुम दोनों जो ऐसे रहते हो ना मजबूत, पता नहीं कैसे, पर मुझे सिखा दो प्लीज। पर नहीं, मैं सीख कर ना आज से वादा करता हूँ कि जैसे तुम दोनों का रिश्ता है ना मजबूत, सिमरन और मेरा रिश्ता भी वैसा ही बनाऊंगा मैं, प्रॉमिस। बस थोड़ी सी हेल्प कर देना। एंड आई एम सॉरी। मैं कल आकर मम्मी जी से सॉरी बोलकर मेरी बीवी, तुम्हारी बहन, हमारी सिमरन को वापस घर ले आऊंगा। ओके? तो ठीक है, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। एक मिनट विराट, ये वो सिमरन की दवाई है, दे देना ना उसे। सामान तो दिखाई नहीं दे रहा, लगता चला गया, वरना खामखा माफी मांगनी पड़ती है। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, 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 तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी। तुम गए नहीं? माफी मांगने आई हो ना, तो माफी मांगो। दरिया दिल हूं, माफ कर दूंगा। और फिर एक काम करते हैं, उसके बाद कहीं खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे फिर से? जरूरत ही नहीं, मैं अपने फैमिली की दिल की आवाज समझता हूं। तुम्हें मुझसे माफी मांगने भेजी है ना, तो मांगो ना। सौम्या जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चल ना, अब माफ भी कर दे इसे। किसे? सौम्या जी को? लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। गलती मेरी है, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तू माफी मांग रहा है इससे? गलत बात है, माफी तो तू मांगने आई थी ना यहाँ, तो फिर ये कैसे? माफी मांग सौम्या। मम्मी जी, ये माफी मांगने लायक है ही नहीं। आप नहीं जानती हैं, ये हरमन जी होने का नाटक कर रहा है और हमारे परिवार को बेवकूफ बना रहा है। हाँ मम्मी जी, इसने हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली है और हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। मम्मी जी, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है और ऐसे इंसान से माफी नहीं, इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। ये क्या कह रही है तू? गुलाबो,
हमने डिसाइड किया था ना कि परिवार को इस तरह शौक नहीं देंगे। ठीक है, तुमने आधी अधूरी बात बताई है ना, अब पूरी सच्चाई मैं बताऊंगा। प्रीतो, मैं सौम्या के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं सच में तेरा हारमन हूं। पहाड़ से गिर गया था, मेरा चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। जिन लोगों को मिला, उन लोगों ने मेरा इलाज किया। सालों तक कोमा में पड़ा रहा, लेकिन मुझे जैसे होश आया तुम लोगों के पास भागता हुआ आया। सौम्या मुझे नहीं पहचान रही, लेकिन तू तो मुझे पहचान रही है ना प्रीत। लोग कहते हैं कि मां अपने बच्चों की धड़कन भी पहचान लेती है। तू मुझे पहचान रही है ना प्रीतो? मम्मी जी प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम मेरा हरमन है। तू सच कह रहा है? नहीं तेरा हरमन। तू सच कह रहा है? बस मुझे एक मौका दे दे, मैं साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही हरमन हूं। बस एक मौका दे दे। मम्मी जी यही हमारे हरमन जी हैं। वापस आ गए। क्या हुआ? माफी मांगने के लिए इतना वक्त थोड़ी लगता है। घर के सब लोग हरमन जी के नाम के आगे इतने कमजोर हैं कि अगर इस ड्रामेबाज ने कोई भी नाटक दिखाया तो इसके झूठ को सच मान लेंगे। सही कह रहा है तू। सौम्या तूने तो मेरी नाक ही कटा देनी है। कैसी भी कैसी से मेरी बात नहीं मानेंगी। चल सॉरी। बहुत गुस्से में बात की, उसके लिए माफ कर दीजिए और घर से अभी जाइएगा मत,
मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। नहीं जाऊंगा। वैसे अगर आप माफी नहीं भी मांगती तो मैं नहीं जाता। वो क्या है ना कि प्रीतो ने कह दिया था, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सका। मैं भले ही उन्हें नाम से पुकारता हूं, लेकिन है तो हमसे बड़ी। मुझे प्यार से बेटा बुलाती है तो मैं परिवार का हिस्सा हुआ ना। तो परिवार में थोड़ी नोक-झोंक तो चलती है। बड़ी समझदारी वाली बातें करता है तू। चल फ्रेश होकर आजा, खाना लगाती हूँ। चल माही, चावल चढ़ाने। भाई गुलाबो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब तक मैं ये साबित नहीं कर दूंगा कि मैं हरमन हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है मिस्टर। मैंने अगर तुम्हें 24 घंटों में इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी सौम्या हरमन सिंह नहीं। ये दवाई रोहन वीजी ने दिया, बोला याद से खिला देना। वो यहाँ तक आया था और मुझे मिला भी नहीं। इतना ईगो। और आप कह रहे हो कि भगवान। शांत हो जा राजधानी एक्सप्रेस, शांत हो जा। अगर ये बाय चांस भी उठ गई ना तो तेरा ऐसा बैंड बजाएगी। और मैं मिला रोहन वीजी से, उनकी ईगो से बड़ी तो तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और सिमरन तू बार बार ये क्यों भूल जाती है कि अब तू अकेली नहीं है, तेरी एक बेटी भी है। और जितनी जरूरत तुझे एक पति की है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरत उसे अपने पापा की है। और रोहन वीजी से बेस्ट पापा कोई नहीं हो सकते, ट्रस्ट मी। और मैं मिला ना उनसे, मैंने देखा बहुत मिस करते तुम्हें, बहुत परवाह करते हैं तुम्हारी वो। इसीलिए कह रहा हूं, बचा ले अपनी शादी को। मुझे तो इतना समझा लिया, और खुद का क्या? हीर के लिए इतना लड़े और उसे ही छोड़ दिया। किसी और से शादी कर रहे हो। दोनों अलग अलग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्यार हमें फिर मिलवाता है या नहीं। मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सिमरन, और मैं चाह के भी उसे पहले जैसा नहीं बना सकता। इसलिए तुझे समझा रहा हूं कि अभी तेरे पास वक्त है, बचा ले अपनी शादी को प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तू अपने भाई की तरह अपना सही साथी खो बैठे। लेकिन वीर जी, तू मेरी फिक्र मत कर सिमरन। बस एक बात का ख्याल रखना कि जब रोहन वीर जी यहाँ पे आए तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और हीर अब साथ में नहीं, या मेरी कोई दूसरी शादी होने वाली है। एंड आई विल मेक श्योर कि जब रोहन वीर जी यहाँ आएंगे तो नयन और उसकी माँ यहाँ नहीं होंगे। ख्याल रख।